हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हमारा सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है उसके जितने भी टॉपिक थे वो हमने करे, और लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने कर लिए जो 6 मार्क्स से एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। वो सारे टॉपिक हमारे हो गए बच्चे। तो आज एक नया टॉपिक हमारे सामने आएगा जो कि सेपरेट आता है। जो 6 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन टॉपिक में ये टॉपिक क्लैश नहीं होता, तो ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है जहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अदरवाइज एमसीक्यूज में तो कंफर्म तौर पे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखें, हमारा जो आज मामला है वो रहेगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। का ये मतलब हुआ, कंपनी शेयर इशू करती है, सामने वाले को शेयर देती है, लेकिन सामने वाले से पैसा नहीं लेती। सामने वाले से कंपनी पैसा नहीं लेती, बल्कि सामने वाले से कंपनी या तो उसका बिजनेस खरीदती है या फिर कोई एसेट्स खरीदती है। यानी एसेट्स खरीदने के बदले या फिर आपका रनिंग बिजनेस खरीदने के बदले कंपनी उस सामने वाले को शेयर इशू करती है। ठीक है बात। तो जब अदर देन कैश की हम बात कर रहे हो तो ये बात बिल्कुल ध्यान में आपने रखनी है कि हम सामने वाले को शेयर तो इशू करेंगे लेकिन उसके बदले सामने वाले से कैश नहीं लेंगे, बल्कि कोई एसेट्स या फिर रनिंग बिजनेस। ठीक है बात। तो देखो, टॉपिक ही परचेज ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ बिजनेस बना इस टॉपिक में। अदर देन कैश में दो ही चीज आपके पास आती हैं, या तो परचेज ऑफ एसेट यानी आपके पास एसेट्स आएगी, या आपके पास आएगा बिजनेस बंदे। ठीक है। चलिए अब हम बात करें, अगर एसेट्स की बात करें, अगर कंपनी के पास एसेट्स आए तो कंपनी किस तरीके से एंट्रीज करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एसेट्स का बैलेंस बच्चे क्या होता है, डेबिट। तो जब भी आपके पास एसेट्स आएगी उसको आप डेबिट ही करेंगे। ठीक है, सीधा सा लॉजिक हुआ। और एक लॉजिक और आप लगा सकते हैं कि एसेट्स अपने आप पे रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करिएगा। तो जो एसेट्स आपके पास आएगी आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब हुआ जो बंदा देने वाला है, जो सप्लायर है, ठीक है, जिससे आप एसेट्स खरीद रहे हो और उसके बदले सामने वाले को शेयर दे रहे हो, वो कहलाता है वेंडर। वो एक्स वाई जेड, राम श्याम मोहन शोहन कुछ भी हो सकता है बच्चे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू वेंडर अकाउंट। ये पहली एंट्री होगी जब आपके पास एसेट्स आएगी। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एसेट्स टू कवर या बीइंग एसेट्स परचेज। ठीक है, पहली एंट्री हो गई बच्चे। अब हम इस एसेट्स के बदले, जो हमारे पास एसेट्स आई है, इस एसेट्स के बदले सामने वाले को शेयर इशू करने वाले हैं। अब हम जब शेयर इशू करते हैं ना बच्चे, तो शेयर हमको पता है भाई दो कंडीशन पे या दो तरीके से इशू होता है। एक है एट पार और एक है एट प्रीमियम। तो जब हम पार पे सामने वाले को शेयर इशू करते हैं एसेट्स के बदले, तो किस तरीके से एंट्री करेंगे बच्चे। देखें, ये जो शेयर है ना, वो रिसीव कौन करेगा, वेंडर करेगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट चला जाएगा बच्चे। ठीक है, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। तो वेंडर अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपकी एंट्री होगी बीइंग शेयर इशूड, ठीक है, एट पार। इस तरीके से आप लिखेंगे। और अगर आप करते हैं प्रीमियम पे, ठीक है, कंडीशन अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, सपोजिंग अगर आप एसेट्स आपने टू कवर करी और आप सामने वाले को शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, तो प्रीमियम पे किस तरीके से आप इशू करेंगे या किस तरीके से एंट्री करेंगे वो भी एक बार देख लें। हम लोग करेंगे बच्चे वेंडर्स अकाउंट, आपका अगेन डेबिट जाएगा, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बच्चे आपकी एंट्री जाएगी। अगर आप अपने शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, सामने वाले से एसेट्स खरीदी लेकिन उसको प्रीमियम पर आपने शेयर इशू किए, तो आप एंट्री करने वाले हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने का आप उसको मालिक बना रहे होंगे वहां वो चला जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जितना भी प्रीमियम रहा होगा वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे एंट्री होती है एसेट्स को टू कवर करने की पहली एंट्री। और फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन अपने शेयर इशू किस पे कर रहा है, पार पे कर रहा है कि प्रीमियम पे कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, अगर पार पे कर रहा है तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है, और अगर प्रीमियम पे कर रहा हो तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। ठीक है, सपोज अगर आपने 1 लाख की एसेट्स खरीदी ना, तो एसेट्स अकाउंट आप डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए, तो वेंडर अकाउंट करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ही वेंडर अकाउंट यहाँ 1 लाख रुपए कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख कर देंगे। माना प्रीमियम हुआ तो यहाँ पे वेंडर अकाउंट के आगे 1 लाख आएगा, इक्विटी शेयर के आगे 80,000 आ सकता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे 20,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा मामला रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे आपने 1 लाख की कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है, 1 लाख की एसेट्स खरीदी और 1 लाख के उसको शेयर इशू किए पार पे, तो वेंडर अकाउंट अगेन डेबिट करेंगे आप 1 लाख रुपए से, है ना।
और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से उसका इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। वरना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो अगेन वेंडर अकाउंट आप डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से, ठीक है। और उसको मालिक बनाएंगे आप 80 से या 90 से, मान लिया 90,000 से मालिक बना दे रहे हैं और 10,000 आप डाल देना उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इस तरीके से भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख की एसेट्स खरीदते हैं तो अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि वो पार पे इशू कर रहा है कि प्रीमियम पे कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हुई, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें फिर समझनी है बच्चे, ठीक है। अगर ना बच्चे हमें एक वर्ड है परचेज कंसिडरेशन, मैं आपको बता देता हूँ परचेज कंसिडरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा, है ना। एक वर्ड है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। बात देखो, ये है परचेज, वर्ड है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अभी जो परचेज कंसिडरेशन है इसका ये मतलब होता है हमने सामने वाले से एसेट्स खरीदी, ठीक है। एसेट्स का प्राइस सपोजिंग 1 लाख रुपए था, एसेट्स का प्राइस सपोजिंग 1 लाख रुपए था, हमने सामने वाले को बोला कि हम आपसे एसेट्स खरीद रहे हैं इस 1 लाख रुपए में, यानी जो आपकी मशीन है, मान लिया मशीन कोई है, उस मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, हम आपसे ये एसेट्स या ये मशीन तो कवर कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, लेकिन हम आपको अपनी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर ही देंगे, वो पार पे हो प्रीमियम को वटएवर, लेकिन हम आपको शेयर देंगे सिर्फ और सिर्फ 80,000 के, यानी आपको मालिक बनाएंगे अपनी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80,000 का, ठीक है। तो जितने में हमने सामने वाले से डील करी ना, 1 लाख की एसेट्स खरीदी, 80,000 देने की बात करी, तो जो 80,000 देने की बात करी दैट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, यानी सामने वाले की एसेट्स के बदले हम उसको कितना पैसा देते हैं या कितना पैसा देने की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है ना बच्चे, मैं आपको इस एग्जांपल के हिसाब से अगर ले जाऊं, आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, सपोज आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और उसको बोला कि भाई हम आपको शेयर देंगे सिर्फ और सिर्फ 80,000 की, शेयर देंगे 80,000 का मतलब ये होगा कि आपको हम मालिक बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट होगी 1 लाख रुपए से, होगी कि नहीं होगी। अब दूसरा भाई जो वेंडर अकाउंट है, वेंडर अकाउंट को तो 1 लाख दूंगा ही नहीं, मैं तो 80,000 दूंगा उसको, यहां मैं 80,000 डालूंगा। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 वाली एसेट्स वाली मशीनरी, 2 वाली बिल्डिंग, तो व्हाटएवर, वो बिल्डिंग या मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, लेकिन मैंने आपको 80,000 देने की बात कही, तो ये जो 80,000 देने की बात मैंने कही है, यानी कंपनी ने कही है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा भैया ये 80,000 आपको दूंगा, तो एसेट्स 1 लाख रुपए वाली रहेगी और वेंडर के नाम पर 80,000 रुपए होंगे। अब आपको दिख रहा है ना बच्चे, आपको दिख रहा होगा क्रेडिट साइड मामला कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड 20,000 का मामला कम पड़ रहा है ना बच्चे, पड़ रहा है ना 20,000। तो ये इस 20,000 को इस कंडीशन में जब आपको परचेज कंसिडरेशन दी रहती है और आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है आपकी जो एसेट्स की रियल प्राइस है उससे कम होता है, तब जाकर एक नया बात या एक नई बात यहाँ पे खुल जाएगी, दैट इज कॉल्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व दैट इज ऑल्सो क्रेडिट विद ₹20,000, ठीक है बात। तो ऐसा भी बच्चे कई बार होता है। तो ये आपने परचेज कंसिडरेशन वर्ड सीख लिया होगा और आपको ये समझ में आ गया कि टू कैपिटल रिजर्व हम कब खोलते हैं, जब हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम हो हमारे एसेट्स के रियल प्राइस से, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल रिजर्व भी खोलना पड़ता है पहली एंट्री के साथ, ठीक है। अदरवाइज सिंपल रहता है, लेकिन कई बार ये चीजें आती हैं और परचेज कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। अगर माना क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हैं कि हम सामने वाले को कितने नंबर ऑफ शेयर या कितने शेयर उसको इश्यू कर रहे हैं, नहीं अगर दिया रहेगा तो उस टाइम पे आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगा आपके, ठीक है। इसी की हेल्प से आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करें, उसके थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। चलिए बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना परचेज ऑफ बिजनेस, इसको हम कल देखेंगे बच्चे, कुछ क्वेश्चन और इसका पूरा टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया परचेज ऑफ एसेट्स, सिंपल सी एंट्री मैंने आपको पहले बताई, फिर मैं आपको ले गया परचेज कंसिडरेशन के बाद, फिर मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल रिजर्व किस हालत में खुलता है, कब खुलता है। ये बहुत रेयरेस्ट होता है बट खुलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी हालांकि, बट फिर भी आपको ये बेसिक बात है ना बच्चे पता होने चाहिए। अगर टॉपिक पे आपने कमांड बना ली तो क्वेश्चन करना आई थिंक मुश्किल बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं आगे बात। देखिए बच्चे, आप एक क्वेश्चन आप देखें अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू मूल लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ ₹25,000 वर एक्वायर्ड, पास जनरल एंट्री। तो बहुत बच्चे सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें एक बारी, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, बहुत सिंपल सी बात कही है कि 2000 शेयर इशू किए गए हैं ऑफ ₹10 के हिसाब से टू द मूल लिमिटेड, यानी कंपनी ने
किसी सामने वाली की कंपनी को मून लिमिटेड जिसका नाम है उसको 2000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू कर रखे हैं और उस सामने वाली कंपनी यानी जो मून लिमिटेड है उससे एक एसेट्स एक्वायर कर रखी है 25,000 रुपए की। समझ में आ गई बात? इसकी हमको एंट्री करनी है। पहले तो इतना पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आना चाहिए कि अदर देन कैश वाला मामला है। यहाँ पर सामने वाले को शेयर दिए गए हैं और उसके बदले कैश नहीं लिया गया है, उसके बदले एसेट्स खरीदी गई है। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी जो शेयर इशू किए गए हैं पार पे हैं कि प्रीमियम पे, समझ में आना चाहिए। ये शेयर इशू है बच्चे पार पे, 2000 शेयर इशू किए गए हैं ऑफ ₹10। कहीं नहीं लिखा ना प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम पे लिखेगा क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिखा तो प्रीमियम पे नहीं है बच्चे, ये पार पे है। एंट्री आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आई बच्चे, एसेट्स आई 25,000 रुपए की, ठीक है। एसेट्स का नाम हालांकि दिया नहीं तो आप लिखेंगे एसेट्स अकाउंट। अगर आपको एसेट्स का नाम दिया जाएगा तो एसेट्स का नाम लिखेंगे आप। तो एसेट्स अकाउंट आपकी डेबिट चलेगी बच्ची 25,000 रुपए से, क्योंकि जो आपकी एसेट्स है वो 25,000 रुपए की है। करेक्ट। किससे खरीदी आपने, टू मून लिमिटेड, है ना, टू मून लिमिटेड। लेकिन एक बात देखो, इस मून लिमिटेड को हमने बोला कि भाई हमको 25,000 की एसेट्स दे दो, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इशू करेंगे। मतलब आपको हम क्या करेंगे, हम आपको 2,000 शेयर इंटू 10 का मालिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा बच्चे, ये आ रहा आपका 20,000 रुपए। देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है 25,000 है, लेकिन आप सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ 20,000 से मालिक बना रहे हो। मतलब आपका जो परचेज कंसिडरेशन है ना, आपकी जो एसेट्स है वो तो 25,000 रुपए, लेकिन आपने सामने वाले से बात कर रखी है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए देंगे, यानी आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी एसेट्स के प्राइस से कम है। तो इस कंडीशन में आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। समझ गए बच्चे बात? तो यहाँ पे लिखे आपका खुलेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, दैट इज ऑफ ₹5,000। तो ये एंट्री पहली हो गई, ठीक है। तो बीइंग एसेट्स एक्वायर फ्रॉम मून लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके आप कर देंगे बच्चे। अब इसको शेयर इशू करने हैं और इशू कर रहे हैं आप पार पे जब इशू करेंगे तो मून लिमिटेड इसको रिसीव करेगा, तो मून लिमिटेड को आप डेबिट करेंगे, है ना, ठीक है। मून लिमिटेड अकाउंट आपका डेबिट चला गया, समझ में आ रही बात, विद ₹20,000, ठीक है। ये मून लिमिटेड आपका भी वेंडर है, वेंडर मतलब जो सप्लायर कर रहा है, जो आपको सामान दे रहा है। तो मून लिमिटेड अकाउंट आपने डेबिट किया विद ₹20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सेम कहानी वहां भी आपका 20,000 रुपए आप लिख देंगे बीइंग 2,000 शेयर ऑफ ₹10 इशू टू द मून लिमिटेड एट पार। इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, और 4 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी होती है। आ गया तो बहुत अच्छी बल्ले बल्ले है, वरना जो एमसीक्यूज का सेशन होता है वहां पे तो बच्चे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कि अमृतधारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड ऑफ इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। यानी आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले हैं 1 लाख रुपए और सामने वाले को 800 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 25% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो हम ब्रेक करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं फिर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो अमृतधारा लिमिटेड है, इस कंपनी से हमने मतलब हमारी कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया या एक्वायर किया, और ये प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए का होगा। आपको परचेज का प्राइस साफ साफ दिया है, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख रुपए लिखा हुआ है। मतलब ये मशीन 1 लाख की है और कंपनी इसके बदले आपको 1 लाख पे भी करेगी, ऐसा कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन के आगे 1 लाख रुपए लिखा है, तो मतलब ये हुआ कि 1 लाख की मशीन है और कंपनी आपको 1 लाख भी दे रही है, ठीक है। जब 1 लाख का ही सामान हो, 1 लाख ही आपको कंपनी दे रही है, तो वहां पर आपका कैपिटल रिजर्व खुलने का चांस ही नहीं है, ठीक है बात। कैपिटल रिजर्व खुलने का चांस वहां पर है जहां पर आपके सामान का प्राइस तो ज्यादा हो लेकिन पेमेंट कम की हो रही हो, वहां पर आपका कैपिटल रिजर्व खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता। तो यहां नहीं खुलेगा, ठीक है बात। अच्छा, इसके बदले क्या कर रहा है, इशू कर रही है 800 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। का ये मतलब है कि हम इसको 800 शेयर सामने वाली कंपनी को दे रहे हैं और उन 800 शेयर का प्राइस जो रहेगा वो 100 रुपए प्राइस रहेगा, और वो 25% का मतलब हुआ 100 रुपए का 25% निकालेंगे तो आएगा 25 रुपया। मतलब हम अपने शेयर को 125 में बेचेंगे बच्चे, जिसमें 100 तो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का और 25 रुपया होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, ठीक है। चलिए एंट्री हम लोग करें। हमारे पास सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आया, तुम लिखे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है।
हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे विथ रुपीज, दैट इज ऑफ रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख का आपका प्लांट एंड मशीनरी है, और दिया किसने, जो वेंडर है वो हमारा अमृत धारा है, ठीक है, तो अमृत धारा लिमिटेड, ये हमारा क्रेडिट चला जाएगा विथ रुपीज 1 लाख। तो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड फ्रॉम अमृत धारा लिमिटेड, ऐसे करके आप लिखेंगे नरेशन में पहली एंट्री। सेकंड, हम इशू कर रहे हैं इनको शेयर प्रीमियम पर, और प्रीमियम पर जब इशू करेंगे तो अमृत धारा लिमिटेड रिसीव करेगी तो डेबिट जाएगी, तो एंट्री हम लोग करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। अगेन अमृत धारा लिमिटेड, अमृत धारा लिमिटेड अकाउंट आपका डेबिट चला जाएगा अगेन विथ रुपीज 1 लाख, ठीक है। अच्छा, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, और 2 होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। एंट्री आप लोग जानते हैं किस तरीके से हमने करनी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, अब सुने कितना कितना अमाउंट आएगा। अमृत धारा लिमिटेड के आगे तो 1 लाख रुपए है, क्योंकि सामने वाले ने 1 लाख की हमको एसेट दी, हमने उसको 1 लाख देने की बात भी कही, इसलिए 1 लाख रुपए आया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे हम बच्चे 800 शेयर इस कंपनी को दे रहे हैं, और 800 शेयर देंगे हम 100 रुपए के, समझ में आ रही है बात, ठीक है बच्चे। तो ये हो रहा है हमारा कितना, 80,000 रुपए, है ना। 800 इंटू 100 करेंगे तो भाई 80,000 रुपए हो रहा है, 800 शेयर दे रहे हैं 100 के हिसाब से, और बाकी जो प्रीमियम ले रहे हैं हम ले रहे हैं 800 इंटू 25 का, ठीक है। हम जो प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं वो कर रहे हैं 800 इंटू 25 रुपए का, हम इस पर प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, तो 800 इंटू 25 का आप करें 25 200 यानी 20,000 रुपए हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है आपका 20,000 रुपए, देखो कहानी हो गई ना फिट, करेंगे ना मैच मामला। तो ये इस तरीके से हम एंट्री करते हैं विद द प्रीमियम अगर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आखिरी, इस टॉपिक का एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस करना हमको चाहिए, वो करते हैं बच्चे। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चे, फिर हम बात आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर करें। क्वेश्चन देखें बच्चे आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। जो राजन लिमिटेड है इसने गीता एंड कंपनी से 5 लाख की एसेट्स एक्वायर करी, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख वाज पेड मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी 1 लाख रुपए तो बैंक थ्रू द बैंक दे दिए गए, और एंड फॉर द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए कंपनी ने सामने वाली कंपनी को 10 रुपए के शेयर इशू किए 25% के प्रीमियम पर, ठीक है। बात देखो बच्चे समझें एक बार, हाँ क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं। तो क्या हुआ, जो राजन लिमिटेड है, ये कंपनी है राजन लिमिटेड, वो एसेट्स परचेज करती है ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख की एसेट्स परचेज करती है फ्रॉम गीता लिमिटेड। इस गीता लिमिटेड से हम परचेज करते हैं, तो आपको एंट्री करनी है बच्चे इस वाली बुक में, राजन लिमिटेड की बुक में आपको एंट्री करनी है। जब आप एंट्री करो ना बच्चे, एंट्री का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट तैयार करो और ऊपर लिखो जर्नल ऑफ राजन लिमिटेड। जिसकी भी बुक में आप एंट्री कर रहे हो उसमें लिखो जर्नल ऑफ राजन लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल तरीके से काम प्रेजेंट करना पड़ता है ना। आप लिख क्या रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे आप लिख कैसे रहे हो, ठीक है। चलिए, फिर है अ सम ऑफ ₹1 लाख पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, यानी हमने 1 लाख तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया, हमने सामने वाले से एसेट्स खरीदी 5 लाख की, हमने मतलब राजन लिमिटेड ने। तो राजन लिमिटेड ने सामने गीता लिमिटेड से 5 लाख की एसेट्स खरीदी, और उस एसेट्स के बदले 1 लाख रुपए उनको ऑन द स्पॉट पे कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू जैसे भी कहते हो, इन्होंने ये पे कर दिया। बाकी जो बैलेंस है 4 लाख रुपए, उसके लिए इन्होंने क्या करा, इनको शेयर इशू किया, और वो शेयर का ये होगा मामला कि 10 रुपए का शेयर रहेगा और 25% उसका प्रीमियम रहेगा, ठीक है। अब यहां भी आपको दिख रहा होगा कि परचेस कंसिडरेशन आपको उतनी ही दी है जितने की एसेट्स है, तो यहां भी कैपिटल रिजर्व नहीं खुलेगा, ठीक है। यहां कंपनी एग्री कर रही है कि 5 लाख की एसेट्स है, हम सामने वाले को 5 लाख का सामान या 5 लाख का जो भी मतलब है, चाहे पेमेंट के फॉर्म में करें या किसी और फॉर्म में करें, हम करेंगे, कंपनी को इशू बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए एंट्री पे हम जाएं तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या आता है, हमारे पास एसेट्स परचेज, एसेट्स का नाम तो दिया नहीं है, तो 5 लाख के एसेट्स है तो हम खरीदते हैं, तो हम लिखते हैं कि भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट हमने बच्चे डेबिट किया विद ₹5 लाख, तो 5 लाख की बच्चे हमारे पास एसेट्स आ गई, ठीक है। आई किससे, तो गीता लिमिटेड, यानी जो हमारी वेंडर है वो गीता लिमिटेड है, तो गीता लिमिटेड अकाउंट हमने किया विद ₹5 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एसेट्स एक्वायर फ्रॉम गीता लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से हमने एंट्री कर दी। अच्छा, सेकंड, हम इनको क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं बच्चे ऑन द स्पॉट बाय द बैंक या थ्रू द चेक, कैसे भी कह लो। तो हम जब
पेमेंट करने की बारी आएगी या उनको शेयर इशू करेंगे तो गीता लिमिटेड कहीं ना कहीं रिसीव करेगी ना। तो यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री में जो आपकी गीता है यानी जो गीता लिमिटेड है वो तो आपकी डेबिट जाएगी, ठीक है, विथ ₹5 लाख। भाई 5 लाख का इनको मामला है इनसे, और 2 हम कर देंगे बैंक, ठीक है, टू बैंक कर देंगे, दैट इज क्रेडिट विथ ₹1 लाख, यानी 1 लाख की तो हम इनको भाई क्या कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट पे कर देना है। बाकी के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चे, बाकी के लिए हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर इनको इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या करें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक चीज तो ये हो गई, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जा किस पर रहा है ये मामला, ये जा रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। ये हमारे पास मामला रहेगा बच्चे कुल मिला के, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात इस क्वेश्चन में देखो, आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, शेयर का प्राइस गिवन है कि शेयर 10 रुपए का रहेगा और उस पर 25% प्रीमियम रहेगा। मतलब ये होगा कि 10 का निकालेंगे आप 25% तो आएगा 2.5, यानी जो आपका शेयर है वो अल्टीमेटली बिकेगा 12.5 में, ठीक है। आपके शेयर का प्राइस 10 रुपए हो गया और 2.5 उस पर हो गया प्रीमियम, तो आपका जो शेयर इशू होगा वो 12.5 रुपए में होगा। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, मजे की बात। अब नंबर ऑफ शेयर जब गिवन नहीं हो तो निकालने पड़ते हैं भाई, नंबर ऑफ शेयर चाहिए ना आपको, नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने शेयर आपने इशू किए चाहिएगा ना बच्चे। निकलता कैसे, मैंने आपको बताया था ना जब हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि वर्ड जो है परचेस कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए होता है परचेस कंसिडरेशन, फॉर्मूला है बच्चे इसका ही, परचेस कंसिडरेशन। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है परचेस कंसिडरेशन अपॉन, ठीक है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम, ठीक है। अगर प्रीमियम पे है तो परचेस कंसिडरेशन लिखा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर लिखा प्लस प्रीमियम। प्रीमियम प्लस तब होगा जब क्वेश्चन कह रहा होगा कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, अगर पार पे होगा तो ओनली फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, इन दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर निकल आते हैं। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन हमारा है 4 लाख रुपए। 4 लाख ऐसे बच्चे हमने एसेट्स खरीदी 5 लाख रुपए की, लेकिन उसको 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट पे कर दिया ना, 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट पे। अगर 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट पे कर दिया है तो बचा कितना, 4 लाख बचा। 4 लाख को हम डिवाइड करेंगे 12.5 से, 4 लाख को हम डिवाइड करेंगे 12.5 से। क्यों, क्योंकि हमारा शेयर है 10 रुपए का और 10 का 25% होता है 2.5, तो हमारा अल्टीमेटली जो शेयर बिकने वाला है वो बिकने वाला है 12.5 रुपए में, ठीक है। तो बच्चे बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कहानी बिल्कुल आसान है, ऐसा है नहीं कि बहुत टफ कहानी होगी, ठीक है बच्चे। तो डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये आ रहा है आपका 32,000, यानी 32,000 शेयर आप इस कंपनी को इशू कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो आप जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वहां पे आप लिखेंगे बच्चे 32,000 इंटू 10, 10 का तो शेयर रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे 32,000 इंटू 2.5। समझ में आ गई बात। तो 32,000 इंटू 10 होता है आपका 3,20,000, और 32,000 इंटू 2.5 होता है बच्चे 80,000। ये होगी बच्चे एंट्री आपकी, ठीक है। तो बीइंग लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग 32,000 शेयर इशूड टू द गीता लिमिटेड, ठीक है, एट प्रीमियम। इस तरीके से आप इसकी नरेशन लिख दें। तो ये बच्चे आज का आखिरी क्वेश्चन था, तो टॉपिक हमारा समाप्त होता है। एक टॉपिक यानी जो अदर देन कैश वाला है उसका जो परचेज ऑफ एसेट्स की का जो सिनेरियो है, जो कहानी है, वो समाप्त करी। कल हम बात करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस के ऊपर। अगर हम बिजनेस खरीदते हैं तो फिर किस तरीके से हम लोग को एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, गुड डे।